ईश्वर ही है और है कौन। Thank you for being in my life. यह पंक्ति आप कब कहोगे, किसे कहोगे? थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, यानी मेरे जीवन में रहने के लिए आपका धन्यवाद। यह पंक्ति आप कब कहेंगे, किसे कहेंगे? सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं।
सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे। इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें। मानसिक कमजोरियां, लालसाएं, जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले,
सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। यह पंक्ति आप कब कहोगे, किसे कहोगे? थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ, यानी मेरे जीवन में रहने के लिए आपका धन्यवाद। यह पंक्ति आप कब कहेंगे, किसे कहेंगे? एक पंक्ति जिसकी गहराई पहले समझ लेंगे, फिर जीवन में इसे इस्तेमाल करेंगे। तो यह पंक्ति आप अपने जीवन में इस्तेमाल करें, उसके पहले 4 पंक्तियां सुन लें और अपने साथ कौन सी पंक्ति खरी उतरती है आज की तारीख में पूछ लें। 4 पंक्तियां क्या हैं? आज का संदेश प्रेम का कानून है, विचार नियम है। तो इसे समझने के लिए ये पंक्तियां समझ लेनी है, ताकि उसकी डेप्थ, उसकी गहराई आप ले पाएं। एक एक कदम आप इसे समझते जाएंगे, रहस्य खुलते जाएंगे। तो 4 पंक्तियों में पहली पंक्ति क्या है? इंसान जो कहता है। आप में से कुछ लोग कहते होंगे या मानते होंगे। पहली पंक्ति है, मैं प्रेम करता हूं क्योंकि मुझे प्रेम मिलता है। दूसरी पंक्ति क्या है? मुझे प्रेम मिलता है क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। फर्क क्या है दोनों पंक्तियों में? एक में मैं प्रेम करता हूं क्योंकि मुझे प्रेम मिलता है। अगर प्रेम नहीं मिलता तो मैं प्रेम भी नहीं करता। मगर दूसरी पंक्ति क्या कहती है? मुझे प्रेम मिलता है क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। यहां रहस्य समझ में आ गया है कि प्रेम कैसी चीज है जो लेने से नहीं मिलती, देने से मिलती है। दूसरी पंक्ति में ये रहस्य क्लियर होता है। तीसरी पंक्ति क्या है? न मैं प्रेम करता हूं न प्रेम मिलता है। न मुझे प्रेम मिलता है न मैं प्रेम करता हूं। और चौथी पंक्ति क्या है? मैं तो प्रेम करता हूं मगर मुझे प्रेम नहीं मिलता। तो ये 4 पंक्तियां आप कहते होंगे या मानते होंगे। 4 पंक्तियां मिली आपको 5वीं समझने के लिए है। और 5वीं समझने के लिए ये संदेश
धीरे धीरे आत्मसात करते जाएं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नाउ एंड न्यू माइंड ट्रेनिंग ध्यान शिविर, वर्तमान मन और होने में होना, योर प्रेजेंस इज प्रेजेंट। पुनः प्रसारण रविवार 26 मार्च 2023 दोपहर 1 से 4:30। तो इस ध्यान शिविर के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें